1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। उस हत्या में ऐसा माना गया कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने मरवाया है छोटन शुक्ला को। ब्रिज बिहारी प्रसाद वैश्य जाति से आते थे जी, और शुक्ला बंधुओं से इनकी चलती थी वर्चस्व की लड़ाई। शुक्ला बंधु 3 थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। बेऊर जेल में इसने जो होता है नौटंकी शुरू की कि सीने में दर्द है, ये है वो है। उसके बाद इसको पटना में एक बड़ा अस्पताल है, आप जानते हैं, शेखपुरा में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, IGIMS जिसको कहते हैं, 13 जून 1998 एक कार आई, उसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, मतलब VIP गाड़ी देख के लग रही थी, और अचानक उसे 3-4 लोग उतरे, सबके हाथ में AK-47 राइफल थी, और सब ने उसको, श्री प्रकाश शुक्ला उसका अगुआ था, और सब ने गोलियों से छलनी कर दिया ब्रिज बिहारी को। 13 जून 1998 ये वही तारीख और साल है जब पटना के IGMS अस्पताल में शाम 5 बजे पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या AK-47 से कर दी गई थी। अब इस पूरे लंबे प्रक्रिया चलने के बाद पटना सुप्रीम कोर्ट के तरफ से आदेश आया है और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आपको बता दें, ये काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था और राबड़ी सरकार में ब्रिज बिहारी प्रसाद मंत्री थे, और उसके बाद ये घटना जो अंजाम मुन्ना शुक्ला और तमाम अन्य लोगों के द्वारा दिया गया था, और 26 साल के लंबी प्रक्रिया चलने के बाद आखिरकार लोगों को जो पीड़ित परिवार थे उनको न्याय मिला है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मुन्ना शुक्ला बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है, और उसने 2024 में राजद के सीट से चुनाव लड़ने का काम किया था, तेजस्वी के काफ़ी करीब भी रहे, और कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला के लिए बुरी खबर है। सर, इस घटना को आपको याद होगा, 26 साल बीत गए, और जिस प्रकार से ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी, राबड़ी सरकार में वो मंत्री थे, इलाज कराने गए थे, 22 कमांडो उनके सुरक्षा में तैनात थे। आखिर ये पूरी घटना क्या थी और क्या हुआ था, और इस हत्या में श्री प्रकाश शुक्ला जो है उसका भी एक बड़ा हाथ था, क्या हुआ था उस दिन? देखिए, दर्शकों को मैं पूरी बात बताऊं, आज की एक गर्मा गर्म खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को और मंटू तिवारी को, इन दोनों को ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। ये पूरा मामला मैं शुरू से बताता हूँ। ये जो ब्रज बिहारी प्रसाद था, ये खुद एक आपराधिक चरित्र का व्यक्ति था, खुद बाहुबली था, और तिरहुत और चंपारण के इलाके में इसकी मतलब अदावत चलती थी, वर्चस्व की लड़ाई चलती थी शुक्ला बंधुओं से। कौन जाति से आते थे? ब्रज बिहारी प्रसाद वैश्य जाति से आते थे जी, और शुक्ला बंधुओं से इनकी चलती थी वर्चस्व की लड़ाई। शुक्ला बंधु 3 थे, छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला। ये घटना का बता रहे हैं पूरा विश्लेषण? जी, मैं थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूं। और यूपी का माफिया डॉन था श्री प्रकाश शुक्ला, वो भी शुक्ला बंधुओं के करीब था। तो 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या हो गई। उस हत्या में ऐसा माना गया कि ब्रिज बिहारी प्रसाद ने मरवाया है छोटन शुक्ला को। फिर कुछ वक्त बाद भुटकुन शुक्ला की हत्या हो गई, उसमें भी ये माना गया कि ब्रिज बिहारी प्रसाद का हाथ था। इसी बीच क्या हुआ कि ब्रिज बिहारी प्रसाद तब तक मंत्री बन चुका था राबड़ी सरकार में, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री था, लालू सरकार में मंत्री रहा था, और एक घोटाला उजागर हुआ, इंजीनियरिंग की परीक्षा में कुछ घोटाला हुआ था, तो ब्रिज बिहारी प्रसाद को इस्तीफा देना पड़ा मंत्री पद से, और इसकी गिरफ्तारी हो गई। ये पटना के बेऊर जेल में चला गया। बेऊर जेल में इसने जो होता है नौटंकी शुरू की कि सीने में दर्द है, ये है वो है। उसके बाद इसको पटना में एक बड़ा अस्पताल है, आप जानते हैं, शेखपुरा में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, IGIMS जिसको कहते हैं, वहाँ इसको भर्ती कर दिया गया। वहाँ जब गया तो ये शाम में ब्रज बिहारी प्रसाद आराम से इवनिंग वॉक करता था, और इसके आसपास कमांडो वमांडो रहते थे, पूरा भौकाल टाइट रहता था एकदम। तो यही था, इसी तरह टहल रहा था शाम में। तो 13 जून 1998 की बात है, एक कार आई, जी 13 जून 1998 एक कार आई, उसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई थी, मतलब VIP गाड़ी देख के लग रही थी, और अचानक उसे 3-4 लोग उतरे, सबके हाथ में AK-47 राइफल थी, और सब ने उसको, श्री प्रकाश शुक्ला उसका अगुआ था, और सब ने गोलियों से छलनी कर दिया ब्रिज बिहारी को। तो काफ़ी हंगामा हुआ, इस मामले की जांच दे दी गई CBI को। उसके बाद इस मामले में कुल 8 अभियुक्त बनाए गए।
जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला था, मुन्ना शुक्ला था, मंटू तिवारी था, राजन तिवारी था, सूरज भान था, है ना, ललन सिंह था मुकामा वाला, और आपको अनंत सिंह के खिलाफ हाँ 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 वही ललन सिंह, और ये था शशि कुमार, ये लोग थे, कुल 8 आदमी थे। उसका 2009 इसी बीच क्या हुआ कि श्री प्रकाश शुक्ला को यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया गाजियाबाद में। तो उसका अब मुझे मुझे साल अभी ध्यान में नहीं है, वही 2006-7 इसी के आसपास था। उसने कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी, यूपी के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को मरवाने के लिए पीछे पड़ गया था, तो उसको मार डाला गया। उसके बाद क्या हुआ कि 2009 में निचली अदालत ने इस केस में 8 जो थे अभियुक्त, सारे अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुना दी। नहीं, निचली अदालत ने, लोअर कोर्ट ने। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 2014 में पटना हाई कोर्ट ने सभी 8 अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया कि किसी पर सबूत नहीं मिला है पुख्ता। उसके बाद इस केस के खिलाफ रमा देवी जो ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी है और सीबीआई, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। तब तक रमा देवी भाजपा में आ चुकी थी और 2-3 बार शिवहर से सांसद भी रह चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के बेंच में 3 न्यायमूर्ति थे, न्यायमूर्ति संजय कुमार, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन। इन तीनों के बेंच ने सुनवाई की और इसी 1-2 महीने पहले 22 अगस्त को ये सुनवाई पूरी हो गई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज यानी 3 अक्टूबर को फैसला आया है। इसमें बाकी लोगों को तो बरी कर दिया, लेकिन मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और 15 दिनों के अंदर उनको सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। तो ये मुन्ना शुक्ला के लिए और मंटू तिवारी दोनों के लिए काफ़ी बुरी खबर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे ऊंची अदालत है, उसके ऊपर तो आप अपील में भी नहीं जा सकते। तो उन लोग के लिए एक बुरी खबर आई है। जी सर, एक मामला और है कि जिस प्रकार से आपको सूरजभान सिंह भी नामजद थे, राजन तिवारी आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, कई लोग और नामजद थे, इनको बरी कर दिया गया है। अब ये देखिए क्या होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसले की तो अभी कॉपी नहीं आई है, 1-2 रोज़ में आएगी, पीडीएफ में आ जाएगा। तो देखिए फैसला तो मैं आपको उसका महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहा हूँ। असली फैसला तो सैकड़ों पन्नों का रहता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कारण देता है कि वो इस नतीजे पर क्यों पहुँचा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जस्टिस हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा कि कोई बहुत पुख्ता सबूत इन लोग के खिलाफ नहीं है। जो आपने कहा बरी हो गए सूरज भान या राजन तिवारी वगैरह। और एक ये भी न्याय में एक ये भी सिद्धांत होता है संदेह का लाभ, जिसको कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, कि यदि न्यायालय को जरा भी संदेह होता है कि हो सकता है ये व्यक्ति निर्दोष हो, तो उसको फिर वो छोड़ देता है। तो हो सकता है संदेह का लाभ इन लोग को मिल गया हो और इन लोग के खिलाफ, मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के खिलाफ अकाट्य सबूत मिले होंगे, संदेह से परे सबूत मिले होंगे, इसलिए इन लोग को सजा सुना दी गई। हाँ, तो तेजस्वी के लिए देखिए ये मतलब एक तरह से लज्जा की बात हो गई, किरकिरी हो गई ना तेजस्वी की। अभी जो चुनाव हुए थे लोकसभा के मई महीने में, उसमें तेजस्वी यादव ने मुन्ना शुक्ला को वैशाली से खड़ा किया था वीणा देवी के खिलाफ लोजपा की। ऐसे हार गया मुन्ना शुक्ला, लेकिन तेजस्वी ने टिकट तो नहीं दिया ना, और मुन्ना शुक्ला का बराबर लालू आवास में आना जाना हुआ था। तो तेजस्वी के लिए तो थोड़ा शर्मिंदगी का विषय हो गया ना। अभी अपराध का बुलेटिन जारी करते थे कि इतना अपराध हो गया, इतना अपराध हो गया। अब आप ही की पार्टी के एक नेता को उम्र कैद मिल गई है। रमा देवी के लिए हाँ ठीक है, उनको हाँ लंबी लड़ाई तो है ही। 26 साल पहले हत्या हुई और अभी 26 साल, तो लंबी लड़ाई तो है ही। अभी भाजपा में ही। हाँ, अभी भाजपा में ही। इस बार जो शिवहर की सीट थी वो जदयू के कोटे में चली गई, तो वहाँ से वो लवली आनंद सांसद बन गई, तो टिकट तो कट गया, लेकिन अभी वो भाजपा में ही है। हो सकता है उनको और कुछ आश्वासन मिला हो। सीधे तौर पे तमाम जो घटनाओं को बारीकी से पूर्व आईपीएस अमिताभ दास बता रहे थे, और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, मंटू तिवारी और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इस घटना के 26 साल बीत गए। रमा देवी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी और इस लंबी लड़ाई के बाद कहीं ना कहीं उनकी जीत हुई। कैमरामैन शशि के साथ रोहित, दर्शन न्यूज़, पटना।